Good morning, students. Today we are going to find LCM and HCF by applying the prime factorization method. In last lecture, we have seen how to find HCF by Euclid division lemma. ठीक है? Now see this example. Find LCM and HCF of 336 and 54 by prime factorization method. याद है आपको? अपने 6-7 क्लास में इसके प्राइम फैक्टर निकालना पढ़ चुके हैं. सो फर्स्ट फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ 336 और वो फैक्टर्स है ये है वो फैक्टर्स. ठीक है. नाउ कन्वर्ट दिस फैक्टर्स इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स. यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब क्या होता है? उसमें बेस रहता है और उसका एक्सपोनेंट रहता है. जैसे यहाँ पे 2 appears 4 times, so we can convert it into 2 to the power 4. Now 3 times 3 appears 1 time, so we can write it as a 3 to the power 1. 7 appears 1 time, so we can write it as a 7 to the power 1. समझ में आ रहा है? Now next find prime factors of 54. These are prime factors of 54. Now again convert this into exponential form. Now compare these two exponential form. Now in exponential form of 336 there are 3 prime factors. फिर से देखो, ये और ये दोनों को कंपेयर करो. In prime factorization of 336 there are 3 prime factors, 2, 3 and 7. देखो ना यहाँ पे 2 है, 3 है, 7 है. But in prime factorization of 54 there are only 2 prime factors, 2 and 3. That means there is no 7. वहाँ 7 नहीं है, लेकिन हमको 7 चाहिए क्योंकि हमको ये दोनों के प्राइम फैक्टर्स को कंपेयर करना है. तो एक ही सॉल्यूशन है, हम 7 को इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज 7 to the power 0 इज इक्वल टू 1. कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है अगर ऐसे लेंगे तो. आपको ये बात समझ में आ रही है? हमने 7 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे कॉमन प्राइम फैक्टर्स चाहिए. यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 होना चाहिए, यहाँ 7 है तो यहाँ भी 7 होना चाहिए. लेकिन हम ऐसे ही 7 नहीं ले सकते, तो उसको 7 to the power 0 लेके ले सकते हैं. तो ऐसे हमने क्यों किया? एचसीएफ निकालने के लिए, एलसीएम निकालने के लिए. अब ये एचसीएफ एलसीएम क्या होता है भी थोड़ा केयरफुली देखो, ध्यान से देखो. अभी हमको सिर्फ इसकी ज़रूरत है. अभी एचसीएफ क्या होता है? तो सबसे पहले देखिए प्राइम फैक्टर 2 के एक्सपोनेंट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट एक्सपोनेंट. 2 to the power 1 is the smallest exponent. Okay, now see this next prime factor 3, which is the smallest exponent. 3 to the power 1. Okay, now compare this prime factor 7. अभी आपको समझ में आया होगा कि हमने 7 क्यों लिया. कंपेयर करना है ना हमें. तो 7 to the power 0 is the smallest. ओके, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट था 2 to the power 1 फर्स्ट पेयर में, सेकंड पेयर में था 3 to the power 1 ये, और थर्ड पेयर में था 7 to the power 0. ओके, और ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन होता है अपना HCF. ओके, हाँ. सो ये देखिए, HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर इज डिफाइंड एज, HCF ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट, यानी मल्टीप्लिकेशन. किसका मल्टीप्लिकेशन? स्मॉलेस्ट पावर. किसका स्मॉलेस्ट पावर? कॉमन प्राइम का, कॉमन प्राइम फैक्टर्स का. उसको कहते हैं HCF. बात समझ में आ रही? स्मॉलेस्ट लेना. ठीक है. अभी एलसीएम क्या होता है? एलसीएम उसकी एकदम अपोजिट प्रोसेस है. जैसे हमने एचसीएफ में स्मॉलेस्ट लिया था, अभी हमें एलसीएम में ग्रेटेस्ट लेना है और कुछ नहीं. जैसे अभी ये फर्स्ट पेयर, एक मिनट, ये फर्स्ट पेयर, इसमें ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है?
2 to the power 4। इसमें ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है? 3 to the power 3। इसमें ग्रेटेस्ट पावर कौन सा है? 7 to the power 1। बस इनका मल्टीप्लिकेशन हो गया एलसीएम। ये हो गया एलसीएम। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है? उनके जो स्मॉलेस्ट पावर है उनका मल्टीप्लिकेशन एलसीएम इंटू 7 to the power 0। ये तो 1 ही होगा, तो आप इतना ही लेंगे तो भी चलेगा, लेकिन यहाँ 7 to the power 0 लिखना ज़रूरी है क्योंकि कंपैरिजन करना है। तो बात आई समझ में? ओके, ठीक है। अभी नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थोड़ा सिचुएशन समझ लीजिए। देयर इज अ सर्क्यूलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके अराउंड एक सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक राउंड पूरा करने के लिए सोनिया 18 मिनट्स लेती है, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स टू कंप्लीट द फर्स्ट राउंड। ठीक, नाउ सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। एक ही टाइम में एक ही पॉइंट पर, यानी अगर मान लो ये है वो सर्कुलर फील्ड और यहाँ ये पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट ए, तो सोनिया और रवि यहाँ खड़े हैं और वो सेम पॉइंट और सेम टाइम पर दोनों ने भी यहाँ दौड़ना चालू किया। ओके, तो क्वेश्चन है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। नहीं, पहले बार तो वो यहाँ पर मिल चुके हैं ए पर, स्टार्टिंग पॉइंट पर वो यहाँ पे है। अभी राउंड लेने के बाद वो फर्स्ट टाइम कितने मिनट्स के बाद मिलेंगे? क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? ओके, तो थोड़ा सोचिए क्या करना पड़ेगा। फिर 2 ही कंसेप्ट निकालना है, एक तो एलसीएम या एचसीएफ। अभी एलसीएम निकालना है या एचसीएफ निकालना है? ठीक है, ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखिए। अब मुझे सबसे पहले बताइए, सोनिया एक राउंड लेने के लिए अगर 18 मिनट्स लेती है तो 2 राउंड्स वो कितने मिनट में पूरा करेगी? 36। ठीक है ना? 3 राउंड्स 38 54 54 मिनट्स में। 4th राउंड 72 एंड सो ऑन। और रवि फर्स्ट राउंड 12 मिनट्स में पूरा करेगा, सेकंड राउंड 24 मिनट्स में, थर्ड राउंड 36 मिनट में, फोर्थ राउंड 54 मिनट्स में, सॉरी 54 नहीं 48 मिनट्स में एंड सो ऑन। ठीक है, अभी हमको देखना है कि वो फर्स्ट टाइम तो स्टार्टिंग पॉइंट में मिल गए थे, तो फर्स्ट टाइम वो राउंड लेने के बाद कितने मिनट के बाद मिलेंगे? तो ये मैंने नीचे एक्सप्लेनेशन लिखा है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स फर्स्ट राउंड, 36 मिनट्स सेकंड राउंड, 54 मिनट्स थर्ड राउंड, 72 मिनट्स फोर्थ राउंड एंड सो ऑन। एंड रवि टेक्स 12 मिनट, 24, 36, 48, 60, 72 एंड सो ऑन। अभी इसका क्या मतलब है? इस सोनिया और रवि फर्स्ट टाइम 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे, फर्स्ट टाइम। ओके, दौड़ना चालू करने के बाद फर्स्ट टाइम। एंड देन सेकंड टाइम वो दे विल मीट सेकंड टाइम आफ्टर 72 मिनट्स एंड सो ऑन। अभी इन्होंने क्या कहा है कि उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट, ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना ए, यहाँ से उन्होंने रनिंग करना चालू किया, तो फर्स्ट टाइम वो कितने मिनट के बाद मिलेंगे? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? 36। और ध्यान से देखिए, ये 18, 36, 54, 72 दीज आर मल्टीपल्स ऑफ 18, while 12, 24, 36, 48 these are multiples of 12, and 36 and 36 this is the least common multiple of 18 and 12, है ना? इसका मतलब आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा।
समझ में आ रहा है? तो आपको अभी एलसीएम निकालना है 36 का, सॉरी 18 का और 12 का। तो आप इस मेथड को अप्लाई करना ऐसे। सबसे पहले 18 के प्राइम फैक्टर्स निकालना है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, इसको भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना। अब याद करो एलसीएम, एलसीएम नाम तो है लिस्ट, लेकिन लेना है हाईएस्ट पावर, यानी यहाँ हाईएस्ट पावर होगा 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर। अभी इनका प्रोडक्ट हो जाएगा 36। तो एग्जाम्पल समझ में आया? ओके। अभी ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। एक्सप्लेन व्हाई दिस मल्टीप्लिकेशन एंड दिस आर कंपोजिट नंबर्स। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ बीच में एडिशन दिख रहा है आपको, दिख रहा है एडिशन? ओके। नाउ explain why this example and this example are composite numbers. These two numbers are composite numbers. अभी composite numbers क्या होता है? A number is said to be composite if they can be written as the product of primes. Product of primes. लेकिन यहाँ तो प्रोडक्ट नहीं है, देखो यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ तो एडिशन है। और ये नंबर अगर आपको कंपोजिट दिखाना है तो इसमें से प्रोडक्ट होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? यहाँ प्रोडक्ट है, यहाँ प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ कहाँ प्रोडक्ट है, और हमें ये नंबर दिखाना है कंपोजिट। तो अब क्या करेंगे? तो हम अभी यहाँ से देखो, एक्चुअली दीज आर टू टर्म्स, दिस फर्स्ट टर्म एंड दिस सेकंड टर्म, एंड वी कैन टेक 13 कॉमन। ठीक है, तो ये इसमें से 13 अगर निकल गया तो रहेगा क्या? रहेगा 7 इंटू 11। ओके, और 13 निकल गया इसलिए 1, ये 1 और प्लस ये 1, 13 निकल गया है। सो सॉल्व दिस ब्रैकेट। तो इस तरह से ये हो जाएगा 78, और 13 इंटू 78 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 3 इंटू 13, क्योंकि हमें दिखाना है कंपोजिट नंबर, एंड कंपोजिट नंबर अ नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। इसलिए 78 के भी हमने प्राइम फैक्टर्स निकाले और इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। तो इस तरह से दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। बात समझ में आ रही है? ओके। नाउ उसी का ही नेक्स्ट एग्जाम्पल था ये नंबर। क्या ये कंपोजिट नंबर है? कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं? इफ द नंबर कैन बी रिटर्न एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम्स। यहाँ तक तो प्रोडक्ट है, लेकिन यहाँ तो एडिशन है। फिर से सेम प्रोसेस अप्लाई करना। कौन सी? देखो यहाँ 5 है और यहाँ 5 है और यहाँ 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है, तो इसमें से 5 कॉमन निकल सकता है। ओके, तो निकालेंगे 5 कॉमन। 5 को कॉमन निकालना, यहाँ पे 1 रहता है, या ये ब्रैकेट सॉल्व करके ये आंसर आता है। और फिर इस आंसर के भी आपको फैक्टर निकालने थे, लेकिन ये खुद प्राइम नंबर है इसलिए इसके फैक्टर फिर से नहीं निकलते। दैट मीन्स दिस नंबर कैन बी रिटर्न एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, एंड दैट्स व्हाई द गिवन नंबर इज कंपोजिट नंबर। आई बात समझ में? ओके। नाउ ये एक फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। HCF of two numbers, HCF into LCM is equal to first number into second number। ये भी आपका लोअर क्लासेस में हो चुका है। और ये एक नीचे आपके टेक्स्ट बुक में 3 नंबर्स रिलेशन ऑफ LCM एंड HCF ऑफ 3 नंबर्स ये दिए है। तो इस डेफिनेशन को, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको याद करना है। और अभी आपके लिए आज का होमवर्क, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 आपको सॉल्व करना है। बहुत इजी एग्जांपल्स है, सिर्फ HCF LCM निकालना है और कुछ नहीं। और ये जो ऊपर है ना, ये तो एक्चुअली इसके ऊपर जनरली बोर्ड पर एग्जाम नहीं होते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए ये फॉर्मूला। और आपके टेक्स्ट बुक पे भी एक ही एग्जाम्पल भी नहीं है इसके ऊपर, RD में है, RD शर्मा में इसके एग्जाम्पल दिए हैं। ओके, होमवर्क करने में अगर कोई प्रॉब्लम है
मैसेज में डाल देना।